Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss stages of growth and development. हम ऑलरेडी इसके आगे के चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, तो अगर आप पहले उसे देखेंगे और फिर इसे देखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। ह्यूमन लाइफ इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जो ह्यूमन लाइफ है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू डेथ। बर्थ से डेथ तक की एक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट की होती है ह्यूमन लाइफ की, बर्थ से लेके डेथ तक। दिस प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस, और ये जो प्रोसेस है ये डिवाइडेड है डिफरेंट स्टेजेस में, ईच विद यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड्स एंड चैलेंजेस। और हर एक स्टेज जो होती है वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स से होती है, उसमें हर एक स्टेज में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, नीड्स एंड चैलेंजेस होते हैं डिफरेंट स्टेजेस पर। अंडरस्टैंडिंग दीज स्टेजेस हेल्प टीचर अंडरस्टैंडिंग दीज स्टेजेस इन स्टेजेस को समझना हेल्प्स करता है टीचर्स, पेरेंट्स एंड एजुकेटर गाइड लर्नर प्रॉपरली। अगर स्टेजेस को अच्छे से समझ जाते हैं तो टीचर्स, पेरेंट्स एंड एजुकेटर जो हैं वो गाइड कर पाते हैं लर्नर्स को प्रॉपरली। नेक्स्ट, मेजर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। साइकोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड ह्यूमन डेवलपमेंट इनटू द फॉलोइंग। साइकोलॉजिस्ट ने क्लासिफाइड किया है ह्यूमन डेवलपमेंट को इनटू द फॉलोइंग स्टेजेस। फर्स्ट, इन्फेंसी, जो कि 0 to 2 years तक है। फिजिकल ग्रोथ होती है इसमें, रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? लर्न टू क्रॉल्स, लर्न्स करते हैं क्या? क्रॉल, स्टैंड एंड वॉक। लैंग्वेज क्या होती है? स्टार्ट बैबलिंग, बैबलिंग करना शुरू कर देते हैं। स्पीकिंग सिंपल वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स बैबलिंग करना शुरू कर देते हैं और सिंपल वर्ड्स शुरू होते हैं। मेंटल, क्यूरियोसिटी अबाउट सराउंडिंग, क्यूरियोसिटी होती है इनमें सराउंडिंग्स के लिए। सोशल एंड इमोशनल, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद मदर, एक्सप्रेसेस जॉय, फियर, एंगर। मदर के साथ इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और एक्सप्रेस करते हैं जॉय को, फियर को और एंगर को। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? प्रॉपर न्यूट्रिशन, लव, केयर एंड साइमल्टेशन थ्रू प्ले आर एसेंशियल। मीन्स जो प्रॉपर एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या होगा? प्रॉपर न्यूट्रिशन, लव होती है, केयर होती है एंड स्टिमुलेशन थ्रू प्ले आर एसेंशियल। क्योंकि इस स्टेज में वो होता है ना कि आप प्रॉपर, आपको अगर डाइट दी जा रही है, प्यार और केयर की ज़रूरत है, स्टिमुलेशन होता है प्ले। क्योंकि इंसान बस क्रॉल करना शुरू किया है, उसको क्यूरियोसिटी है, मतलब इंसान क्या, मतलब बस बच्चा जब बर्थ से 0 to 2 years, मतलब जब से पैदा हुआ है 2 साल तक का, तो वो प्ले करना, वो इसकी स्टेज जो है, धीरे धीरे हर चीज वो सीखने की है, आर एसेंशियल। नेक्स्ट, अर्ली चाइल्डहुड, 0 to 2 years जो था वो क्या था? इन्फेंसी। और अर्ली चाइल्डहुड क्या है? 2 to 6 years, है ना? ये 2 to 6 years है, 2 से आगे। Now, physical, active, restless, growth, slow compared to infancy. एक्टिव होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, ग्रोथ जो होती है वो स्लो होती है कंपेयर टू इन्फेंसी। मेंटल कैसा होता है? इमेजिनेशन होता है, क्यूरियोसिटी होती है, आस्किंग क्वेश्चन, व्हाई, व्हाट। लैंग्वेज क्या होती है? वोकैबुलरी ग्रोज रैपिडली, वोकैबुलरी इनकी ग्रोज करने लग जाती है रैपिडली। सोशल, लर्न टू प्ले विद अदर्स, स्टार्ट्स शेयरिंग। सोशल क्या होता है इनका? दूसरों के साथ खेलने लग जाते हैं, स्टार्ट शेयरिंग करते हैं। इमोशनल, क्विक मूड चेंज, मूड चेंजेस होने लग जाते हैं, स्टबनेस कॉमन हो जाती है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? प्रोवाइड प्लेवे मेथड, स्टोरी टेलिंग, ड्राइंग, सिंगिंग एंड इनफॉर्मल लर्निंग। स्टोरी टेलिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, ये सब इन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। ये सब एक तरीके से इनफॉर्मल लर्निंग हो जाती है जो कि सिखाते हैं।
नेक्स्ट, लेट चाइल्डहुड जो कि 6 to 12 ईयर्स तक है। फिजिकल क्या है? स्टडी ग्रोथ, इम्प्रूव्ड मोटर स्किल्स इम्प्रूव्ड होती हैं। मेंटल, लॉजिकल थिंकिंग बिगिंस, मेमोरी शार्पन, लॉजिकल थिंकिंग जो होती है वो बिगिन हो जाती है, शुरू हो जाती है, मेमोरी भी शार्प होने लग जाती है। लैंग्वेज कैसी? फ्लुएंसी इन रीडिंग एंड राइटिंग। अब क्या है, लैंग्वेज में कैसी फ्लुएंसी आ गई है रीडिंग और राइटिंग में। सोशल, पीयर ग्रुप बिकम इम्पॉर्टेंट, कोऑपरेशन इंक्रीजेस। अब क्या है, पीयर ग्रुप भी इम्पॉर्टेंट हो गया है और कोऑपरेशन जो है वो इंक्रीज हो गया है। मॉरल, लर्न वैल्यू ऑफ राइट एंड रॉन्ग, और अब मॉरल भी इनका डेवलप हुआ है। जैसे अब ये सीख जाते हैं कि राइट और रॉन्ग की वैल्यू। एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या होगा? फोकस ऑन बेसिक एजुकेशन पे फोकस करें। ग्रुप एक्टिविटीज, मॉरल वैल्यूज एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट, फोर्थ, एडोलेसेंस 12 to 18 ईयर्स। फिजिकल क्या है? पुबर्टी, रैपिड बॉडी चेंजेस एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, बॉडी में चेंजेस होते हैं और प्यूबर्टी की एज है। मेंटल, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रीजनिंग। आई होप फिजिकल क्लियर होगा क्योंकि इसमें बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो तो आते ही हैं, मैच्योरिटी भी, सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है, प्यूबर्टी है जो कि 12 to 18 ईयर्स तक है। मेंटल कैसा है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, क्योंकि ऐसी एज है इसलिए उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। रीजनिंग डेवलप हो जाती है, करियर अवेयरनेस आता है ना, अपने करियर को लेके ये अवेयर होने लग जाते हैं कि आगे क्या करना है। सोशल, आइडेंटिटी क्राइसिस, पीयर इन्फ्लुएंस स्ट्रांग हो जाता है इसमें, क्योंकि एक दूसरे को देखते हैं, तब हम उस स्टेज पे होते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस होने लग जाता है। पीयर इन्फ्लुएंस दूसरे को देख कर लगता है कि क्या होगा, अगर अच्छा है तो अच्छा इन्फ्लुएंस, खराब है तो खराब भी इन्फ्लुएंस होता है, ऐसे बात नहीं है। तो इमोशनल कैसा होगा? मूड स्विंग्स होंगे। अट्रैक्शन टू ऑपोजिट सेक्स, अट्रैक्शन होता है ऑपोजिट सेक्स के लिए। नीड फॉर इंडिपेंडेंस की नीड है, मूड स्विंग्स भी ज़्यादा रहेंगे। मॉरल क्या होता है? क्वेश्चन अथॉरिटी, फॉर्म पर्सनल वैल्यूज, और क्वेश्चन अथॉरिटी होती है फॉर्म पर्सनल वैल्यूज। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होगा? प्रोवाइड गाइडेंस, काउंसलिंग, करियर एजुकेशन एंड इमोशनल सपोर्ट। अब इस टाइम पे क्या होता है, बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत होती है गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, करियर एजुकेशन की, इमोशनल सपोर्ट की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी उनके दिमाग में चल रही होती हैं, इसलिए हमें उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। टीचर्स मस्ट बी सिंपैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग, उनके मूड स्विंग्स भी होते हैं, पीयर इन्फ्लुएंस भी होता है, खुद को भी बहुत ज़्यादा वो इंडिपेंडेंसी सोचते हैं कि हमें ये करना है, या अवेयरनेस रहती है उनमें, तो इसलिए उनसे सिंपैथेटिक होना चाहिए और उनको समझना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग जो कॉन्फिडेंट होते हैं उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग सेल्फ डाउट भी करने लग जाते हैं कि अरे हमसे होगा कि नहीं होगा, जस्ट बिकॉज दूसरों को देखते हुए, क्योंकि इन्फ्लुएंस है भाई। तो इस टाइम पे क्या है कि उनको समझने की ज़रूरत है, आप उन्हें समझें बेहतर तरीके से। तो इसीलिए सिंपैथेटिक और उन्हें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जो आपको समझकर उन्हें देना है कि टीचर मस्ट बी सिंपैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट, अडल्टहुड 18 ईयर्स ऑनवर्ड। अडल्टहुड क्या है? 18 ईयर्स ऑनवर्ड। अर्ली अडल्टहुड जो है वो 18 to 40 ईयर्स तक है, जो कि करियर बिल्डिंग, मैरिज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैच्योरिटी इन थिंकिंग। जो अर्ली अडल्टहुड 18 to 40 ईयर्स, करियर बिल्डिंग, मैरिज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैच्योरिटी इन थिंकिंग में मैच्योरिटी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, मैरिज और करियर बिल्डिंग। मिडिल अडल्टहुड क्या होता है? 40 to 60 ईयर्स, जो कि स्टेबिलिटी रहती है इन करियर एंड फैमिली, कंसर्न फॉर चिल्ड्रन, जो कि फिजिकल डिक्लाइन स्टार्ट होने लग जाता है तब 40 to 60 में। ओल्ड एज क्या होता है? 60+ ईयर्स, जो कि डिक्लाइन है इन फिजिकल स्ट्रेंथ, रिटायरमेंट, नीड फॉर इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट। उस टाइम पे इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट की ज़रूरत है। इस टाइम पे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होता है? अडल्ट एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड लाइफ लॉन्ग
लर्निंग प्रोग्राम आर इम्पॉर्टेंट। क्या है? अडल्ट एजुकेशन होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग होती है एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोग्राम्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? चलिए समझते हैं। ईच स्टेजेस हैज इट्स ओन डेवलपमेंटल टास्क। हर स्टेज की अपनी एक ओन डेवलपमेंटल टास्क है। नो स्टेज कैन बी स्किप्ड। कोई भी स्टेज स्किप्ड नहीं होती। ऑल आर इम्पॉर्टेंट फॉर पर्सनालिटी बिल्डिंग। और सारी स्टेजेस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं पर्सनालिटी बिल्डिंग के लिए। डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल एंड कंटिन्यूअस। और जो डेवलपमेंट है वो क्या है? सीक्वेंशियल है और कंटिन्यूअस है। फोर्थ, इम्पॉर्टेंस ऑफ नोइंग स्टेजेस फॉर टीचर। इम्पॉर्टेंस क्या है ऑफ नोइंग स्टेजेस फॉर टीचर? फर्स्ट, हेल्प इन डिजाइनिंग एज अप्रोप्रिएट कैरिकुलम। हेल्प होती है डिजाइन करने में एज अप्रोप्रिएट कैरिकुलम को। सेकेंड, हेल्प टीचर्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट बिहेवियर एंड नीड्स। हेल्प करता है टीचर्स को अंडरस्टैंड करने में स्टूडेंट के बिहेवियर को एंड नीड्स को। थर्ड, सपोर्ट गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग को सपोर्ट करता है। फोर्थ, इम्प्रूव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड तो सामने वाला भी आपको समझेगा, तो वो क्या होता है, टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होता है, वो इम्प्रूव होता है। मेक्स टीचिंग मोर इफेक्टिव एंड साइंटिफिक। और जो टीचिंग को और ज़्यादा बेहतर बनाता है, मोर इफेक्टिव बनाता है, साइंटिफिक। नेक्स्ट, फिफ्थ, कंक्लूजन। आइए समझते हैं क्या है कंक्लूजन। ह्यूमन लाइफ डेवलप थ्रू इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड। जो ह्यूमन लाइफ है वो डेवलप हो रही है थ्रू इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड। ईच स्टेजेस हैज यूनिक फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स। और हर एक स्टेज की यूनिक फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। अंडरस्टैंडिंग दीज स्टेजेस इज क्रूशियल फॉर पेरेंट्स। और इस स्टेज को समझना जो है वो क्रूशियल है पेरेंट्स के लिए भी एंड टीचर के लिए भी, टू प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस एंड एजुकेशन। और इस स्टेजेस को समझकर हम, ये क्रूशियल क्यों है फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स के लिए, ताकि हम लर्नर्स को प्रोवाइड कर सकें प्रॉपर गाइडेंस एंड एजुकेशन, उनकी पर्सनल लाइफ को भी बेहतर कर सकें और जो उनका करियर है उसको भी बिल्डअप कर सकें। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।